हाँ, देखिए ये लड़का जो है पटना डिस्ट्रिक्ट का ही है, पटना डिस्ट्रिक्ट का ही है, मनेर का है, ठीक है। तो 1275 में फिजिकल गिर गया था और 64 में फाइनल सिलेक्शन इनका हुआ है, 64 में फिजिकल भी हुआ, मेरिट भी बना। तो हुआ क्या था कि देखिए होता क्या है जानते हैं, हम कहते हैं क्लास में, हम बार बार बोले हैं, फर्स्ट बैच में, आपके बैच को तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन पहला बैच तो 1 मार्च से ही शुरू हुआ है, उसमें बहुत कुछ खत्म हो गया, उसमें ये बात बोले हैं 2-3 बार। देखिए डर जो होता है ना, परेशानी जो होता है ना, दूसरे से नहीं होता, अपनों से होता है। जो आपको जानता है अपनों से होता है डर, वही आपको क्षति पहुंचा सकता है। ये लड़का हॉस्टल में भी रहा है, इसको हम एक प्रकार से कहिए तो 1 महीना संरक्षण दिए हैं, मतलब कुछ मारपीट का मामला था, समझ गए। तो इनको काफी परेशान किया जा रहा था और उसके पीछे एक कारण रिजल्ट भी था, रिजल्ट भी एक कारण था, मेनली रिजल्ट ही था। देखिए सुन रहे हैं ना, मेनली रिजल्ट था, मतलब इनका रिजल्ट जो हो गया इस वजह से इन्हें परेशान किया जा रहा था, समझ गए। इनका रिजल्ट हो गया इस वजह से इन्हें परेशान किया जा रहा था। तो थोड़ा सा बच उच करके रहिए अड़ोसी पड़ोसी से, अपने जान पहचान के लोगों से, समझ गए। तो जो है एक बार इनकी सफलता के लिए जोर से ताली होना चाहिए। और इस प्रकार का अगर दिक्कत हो कहीं, इस प्रकार का अगर दिक्कत हो, जैसे 1275 में भी एक लड़की है, एक लड़का है, जिनको अपने परिवार के लोग ही सता रहे थे। तो जब पता चला कि रोशन आनंद के साया में है तो परेशान करना बंद कर दिया। तो ये भी रहे हैं 1 महीना हॉस्टल में, लेकिन रिजल्ट के बाद, और ऐसे ऑनलाइन विद्यार्थी रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना एक पूरा जर्नी जो है शॉर्ट में इन लोगों को थोड़ा सा बताइए और घटना का जिक्र जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यही अच्छा, हाँ, हेलो क्लास। मेरा नाम प्रीतम कुमार है। मेरा बैकग्राउंड जो ग्रेजुएशन का है वो बीटेक है, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बिहार, BCSU के थ्रू। तो जब 20 में कंप्लीट हुआ था ग्रेजुएशन, तो वैसा कुछ था नहीं, घर पे पैसा वैसा का प्रॉब्लम रहता था। तो घर पे मम्मी पापा भी बोले थे कि अपना चल जाओ, मस्त प्राइवेट जॉब करो, क्योंकि बीटेक बैकग्राउंड था, जॉब करना आसान था मेरे लिए। तो उसी दौरान 2446 में मेरा एक विशाल दोस्त है, गांव का ही है, उसका उस समय फाइनल मेरिट हुआ था। तो बताया था कि दरोगा सबसे भौकाल जाओगे, कहाँ जा रहा है, करो तैयारी। तो फिर हमको थोड़ा अच्छा लगा, हम तो यूट्यूब पे देखे सर का वीडियो जब, और बाकी सब 2446 में जो आपके इंस्टीट्यूट से जो रिजल्ट हुआ था उन लोग का भी सब देखे हम इंटरव्यू, तो अच्छा लगा। शुरू किए तैयारी। तो वैसे थोड़ा सा पहले से था बैकग्राउंड में, थोड़ा बहुत कुछ बीटेक बैकग्राउंड था, तो साइंस वाइंस ठीक था, और थोड़ा बहुत हम PSU का तैयारी करते थे, तो GK GS भी ठीक था। लगा कि इसी साल दरोगा फोड़ देंगे, हो जाएगा मस्त, क्या ही है। लेकिन जब फिर सर का टेस्ट सीरीज मार्केट में आया, उसको लगाएं तो पता चला कि 30-40 नंबर ही आने लगा। तो हम परेशान हो गए कि गलत डिसीजन ले लिए, क्या नहीं करना चाहिए था तैयारी। फिर भी हिम्मत नहीं छोड़े, शुरू किए। तो फिर सर का नोट्स का बारे में पता चला, तो हम आए गांधी मैदान, और लगभग सारा इनका जो भी इंस्टीट्यूट ज्ञान बिंदु का सारा नोट्स है, इवन इकोनॉमिक्स तक, क्योंकि इकोनॉमिक्स में थोड़ा ज़्यादा हमको इंटरेस्ट था, तो सारा हम नोट्स प्रॉपर खरीद लिए, 1300-1400 पढ़ा। फिर उसको अच्छे से उठाकर और पढ़ना शुरू किए। उसके बाद टेस्ट सीरीज और ग्रुप डिस्कशन चलते थे, रहता था गांव में मनेर, तो वहाँ पे मस्त अपना दोस्त के साथ तैयारी करते थे और डिस्कशन करते थे, और सर का नोट्स हम पढ़ते रहते थे। और उसके बाद तैयारी करते गए, 2213 दिए, 2213 में PT नहीं हुआ, तो फिर भी थोड़ा बुरा लगा, बुरा क्या बहुत बुरा लगा, होना चाहिए था। तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए। फिर पहला जो एग्जाम निकला मेरा सर जनरल का, जनरल के फील्ड में ग्रुप D का निकला था, तो उसमें हम दौड़ में छट गए थे। तो हालांकि हमको अफसोस था, लेकिन पापा बोले कि बढ़िया है, प्राइवेट जॉब अभी भी बढ़िया है, चले जाओ। फिर भी हम गए नहीं। फिर DFCCIL एक रेलवे का ब्रांच है, उसमें मेरा हुआ था PT पहला एग्जाम। उसके बाद सर हम BPSC का भी फॉर्म भर दिए थे 69 का, और हम EBC कैटेगरी से हैं, तो बिहार सरकार EBC वाले लड़के को 50,000 देती है। और कॉन्फिडेंस तो आ ही गया था सर के नोट्स पढ़ के,
50,000 के लिए हम फॉर्म भर दिए, पीटी हो गया, 50,000 मिल गया। उसके बाद मेंस से हमको मतलब था नहीं, अब मेंस हम तैयारी करने वाले भी नहीं थे क्योंकि मेरे औकात से ढेर बाहर का चीज था मेंस। फिर भी हम गए, एग्जाम दिए, 3-4 दिन एग्जाम मस्त दिए। फिर वहां से आए वापस। उस दौरान उसके कुछ ही महीने बाद 17 दिसंबर को, उससे पहले बिहार दरोगा का पीटी हो चुका था। तो पीटी अच्छा गया था, मतलब पीटी का तो सर ऐसा हो गया था 1275 में कि हम आपका पूरा नोट्स पढ़ लिए थे। जब हम एग्जाम में हमको पेपर मिला 100 क्वेश्चन खोल के, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना सर, 1 से 100 तक जाने का जो प्रक्रिया होता है, उस दौरान हम जब अंतिम 100 क्वेश्चन पहुंचे तो पहले अटेम्प्ट में मेरा 80 क्वेश्चन सही हो गया था। मतलब हम टिक कर चुके थे क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चन देखे, ऐसे मार दिया, मतलब 80-81 क्वेश्चन सही था, मतलब हो गया था। तो फिर दोबारा वापस से आए तो उसमें लगभग 15 क्वेश्चन और, तो 95-96 क्वेश्चन हम लगभग 1.5 घंटा में बना लिए थे। तो उसी समय लग गया था कि मेरा पीटी दरोगा का नहीं रुक रहा है। फिर आराम से रोल नंबर बढ़िया से सब भर लिए, साइन वाइन कर लिए और टाइम पास करने लगे। आधा घंटा पहले ही हो गया था, सारा करके जमा कर दिए। फिर उसके बाद आए, बीपीएससी का मेंस लिखे 3 जनवरी को, और फिर उसके बाद फिर आपका बैच आ गया था सर का 1275 मेंस के लिए 999 का। पैसा वैसा थोड़ा जुगाड़ किए और बैच ले लिए सर का, और लगभग 36 सेट हुआ था सर उसमें दरोगा का, 35-36 हम सारा दिए। मतलब सारा बढ़िया से एकदम सारा दिए भी हैं, और उसको एनालिसिस भी बढ़िया से किए। सर का जो भी थोड़ा बहुत मेरा कॉन्सेप्ट फंस रहा था नोट्स का, तो सर लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिए थे उसमें, वो भी हम अच्छे से देख लिए। मतलब 25 फरवरी आते आते तक हम पूरा तैयार थे कि इस बार तो दरोगा बन जाना है। एग्जाम भी अच्छा गया। और सर ये वो हेल्प किए थे आप, हॉस्टल से हमको आया था कि आप एक 3-4 स्लॉट फोटो खींच के टेलीग्राम पे डाल दिए थे, और बोले भी थे कि इसको करके जाना, इससे 2 क्वेश्चन धराएगा। 3 क्वेश्चन आया था उससे, 3 क्वेश्चन। मतलब ऐसा था कि हम हिंदी का दे कर आए फर्स्ट पेपर, और 1 घंटा बैठे हुए थे, उसको स्लॉट को खोले और पढ़ लिए गए। 3 क्वेश्चन डायरेक्ट उससे आया, मारे हम तो खुश हो गए कि चलो 1 घंटा में 3 क्वेश्चन आ गया, मतलब 6 नंबर। फिर मारे हम बाहर आए, खुश तो थे कि मतलब मेंस भी हो रहा है, मस्त तैयारी करने के, फिजिकल के लिए समय मिल गया। फिर सर पता चला कि पीयूष सर के संरक्षण में वो चला रहे हैं, क्या बोलते हैं, गांधी मैदान में फिजिकल, आकर फॉर्म भर के वो भी जमा कर लिए हैं। हम थे सर, एक मेरा दोस्त था, उसका भी साथ में चल रहे थे हम लोग। तब तक आके मस्त यहाँ पे दौड़ भी शुरू कर दिए। सब कुछ हो रहा था, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। अब अंतिम के 15 दिन पहले वो हो गया, मेरा हाई जंप होता नहीं था, पाँव बहुत ज्यादा, एंकल फ्रैक्चर हो गया था, मतलब बार बार मुड़क जाता था सर, इतना कमजोर था। फिर भी करते रहते थे। वहां पे गए, 10 जून को मेरा फिजिकल था, दौड़ हो गया, हाई जंप में छट गए हम। 3 मौका दिया, तीनों मौका में नहीं हो पाया तो हम छट गए। आए 1-2 दिन डिप्रेशन में रहे घर पे। फिर उस फिजिकल के दौरान ही वो 65 गो का मेंस का नोटिफिकेशन डाल दिया था, सॉरी 64 पोस्ट का, तो वो भी डाल दिया था। बोला 23 जून को एग्जाम है, आप आओ। हम तो इधर परेशान थे, 3 महीना से पढ़ाई नहीं किए थे। अब तो लगा कि इस साल भी नौकरी नहीं होना है। फिर भी 10-12 दिन जो समय मिला, गए घर पे। पढ़ना क्या था, बस सारा मेरा ये था कि नोट्स प्रॉपर था। मतलब ऐसा था कि हमको जो भी टॉपिक पढ़ना हो ना, हम एक बार में जाके विदिन आधा या 1 घंटा में वो टॉपिक पकड़ लेते थे। मतलब ऐसा सर का नोट्स का हम पढ़ के अंडरलाइन कर लिए थे अच्छे से। जो टॉप पॉइंट होता है उसको भी अच्छे से मार्क कर लिए थे, बहुत अच्छे से प्रॉपर करके रखे थे कि अगर हमको 10 दिन भी कोई देगा तो हम पूरा मेंस का सिलेबस 10 दिन के अंदर हम कर सकते हैं। और वही हुआ, आराम मस्त से गए, 10 दिन में पूरा कवर किए हैं। और इस बार सुनेंगे 64 गो का दरोगा का इतिहास बदल दिया है। जैसा पेपर था बीपीएससी पीटी का, मतलब दम टॉप ऑफ द लेवल। मतलब सब हैरान, सब एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है कि दरोगा पूछ क्या रहा है, मतलब दरोगा है या कोई बीपीएससी का पीटी ले रहा है। मस्त क्वेश्चन का लेवल मस्त था, मतलब मीडियम था, लेकिन सर का जो मतलब नोट्स रहता है प्रॉपर ढंग से, अगर कोई बच्चा उस पर कमांड है तो हमको नहीं लगता 64 पोस्ट में किसी को समस्या होता होगा वहां पे एग्जाम हॉल में। वही हुआ, गए मस्त, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट दिमाग में था, बनाए। तो ऐसा हुआ जब आंसर आके मिला है तो सर तो डाले नहीं थे उसका आंसर, एक यूट्यूबर डाला था 100 क्वेश्चन का, हम मिलाए सर तो उससे मेरा 88 क्वेश्चन सही था। 100 को अटेम्प्ट था, 88 सही था, 12 गलती था। हमको लगा कि बाप
इस बार फिजिकल हुआ ना, मतलब दरोगा कोई नहीं रोकेगा। 1275 में था कि हम बॉर्डर लाइन पे थे कि कुछ भी हो सकता है, मेरिट बनेगा भी नहीं बनेगा, इसलिए डर रहे थे। लेकिन इस बार था कि नहीं, फिजिकल हुआ तो मेरिट कोई नहीं रोकेगा, और वही हुआ। आराम से फिजिकल पास किए, जाकर हाई जंप कंप्लीट किए 15 दिन में। पानी 1 जुलाई से जो बरस रहा था, देख ही रहे होंगे पटना में, पानी रुकता था, दौड़ते थे, फिर बरसता था। मतलब हम सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक उधर बगीचा में ही रहते थे कि जब पानी छूटेगा दौड़ेंगे हम। ऐसे पानी में नहीं दौड़ सकते ना, मतलब तबीयत खराब कर रहता था, तो वैसे था। बाकी सब करते करते फिजिकल हो गया अच्छे से। उसके बाद मेरिट होना था, 22 जुलाई को मेरिट हुआ, फिर तो सामने है मस्त। वहां से यहाँ आने में 5 मिनट का समय लगता है, 5 मिनट। इसको तुम बोला है, क्या बोला है? बात करवाओ। बाकी हम हॉस्टल में रहते थे तो वहाँ नए वाले सेंटर पे तो वैसे ही आप लोग की तरफ बच्चे पढ़ते रहते थे, तो मेरा भी ऐसा था। मतलब मौका मिला नहीं, लेकिन लगता था कि कभी सर के क्लास में बैठे करके ऐसा। क्योंकि कभी भी पढ़ना रहा तो ऑनलाइन पढ़ना रहा, तो खैर आप लोग तो एंजॉय कर ही रहे होंगे पूरा। हाँ। हेलो। हेलो। देखिए, मेन बात यह है कि फिजिकल जो दरोगा है, इसमें 2 चीज़ों से गुजरना है, एक तो रिटेन और दूसरा आपका फिजिकल। तो इन दोनों का यही था कि ये लोग का रनिंग सब कुछ सही था, फिजिकल सब सही था, लेकिन ये लोग थोड़ा परेशान रहते थे क्योंकि टाइम कम था और टाइम धीरे धीरे बीतता जा रहा था। प्लस जो समाज है, समाज तो कोसता ही है थोड़ा बहुत, तो वो भी इन लोगों को मिल रहा था, तो ये लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, जिसकी वजह से इन लोगों का उसमें थोड़ा 1275 में फिजिकल गिरा। लेकिन मेहनत कभी भी बांवा नहीं जाता है, वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी से आप लोग वीक में 2 से 3 दिन जरूर जाइए ग्राउंड पे, और एकदम हल्का जैसे हो गया ना जॉगिंग टाइप में 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। मतलब उसका 10 किलोमीटर तक लाके कर लेना है धीरे धीरे जॉगिंग टाइप में, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्पीड भी बढ़ाना है। तो वीक में 3 दिन जाइए, बाकी प्रॉपर डाइट लीजिए। और डाइट बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पटना का जो खाना है वो सही नहीं रहता है, उतना पानी ही खराब रहता है। तो पानी के वजह से हमारा हड्डी कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनका प्रॉब्लम जो आया वो पैर में ही आया, घुटना में दर्द प्लस एंकल में दर्द प्लस सीन पेन, ये सब आता रहता है। तो डाइट का अभी से ध्यान रखिए, अच्छा पानी पीजिए और हेल्दी खाना खाइए। और दूसरा बात यह है कि अभी से सब चीजों से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि इस बार तो 350 था, 300 प्लस था रिजल्ट ज्ञान बिंदु से। अब की बार 50% से ज्यादा रहना चाहिए। जैसे 2000 आए तो 1000 प्लस ज्ञान बिंदु से ही रिजल्ट रहना चाहिए, क्योंकि दबदबा था, दबदबा है, और दबदबा आप लोगों को कायम रखना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी से ही सब चीजों को ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि रिटेन का सोचना नहीं है, क्योंकि सर है दरोगा गुरु। और फिजिकल के लिए आप लोग अभी से प्रिपेयर रहिए। अभी कहीं भी कोई भी फिजिकल सेंटर में नहीं जाइएगा, अगर जाना भी हो तो 2 से 3 दिन बस, उससे ज्यादा नहीं तो अपने खुद से करिए। थोड़ा बहुत डाइट लीजिए, पानी अच्छे से पीजिए, पानी प्रॉपर लीजिए, डाइट अच्छे से लीजिए, और वीक में 3 दिन आराम से मस्त रनिंग करके आइए, थोड़ा बहुत पैर का एक्सरसाइज करिए और अपना रिटर्न पे ध्यान दीजिए। उसके बाद से जब अगला जो वैकेंसी आएगा उसमें दबदबा और काम रहेगा, ठीक है। 50% प्लस रिजल्ट होना चाहिए, और 50% प्लस से ज्यादा ही। अगर 2000 वैकेंसी आया तो 1000 से ज्यादा रहना चाहिए। तो इस तरह से तैयारी अभी आप लोगों को करना है, क्योंकि 40% इस बार 3 महीना समय भी नहीं देगा, 1 महीना समय देगा। तो आप लोग सोच सकते हैं, जिनका पहले से जो आर्मी दौड़े हैं, बिहार पुलिस दौड़े हैं, तो उन लोगों को तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। लेकिन जो नहीं दौड़े हैं, जो एकदम फ्रेशर हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़के, लड़कों को 2 चीज में दिक्कत होता है, एक रनिंग में होता है, एक हाई जंप में होता है। और लड़कियों को 2 चीज में दिक्कत होता है, एक हाइट में होता है, एक दूसरा थोड़ा हाइट में थोड़ा बहुत दिक्कत रहता है, सस्पेंशन रहता है, और दूसरा रहता है लॉन्ग जंप, ठीक है। लॉन्ग जंप में, ठीक है, लॉन्ग जंप में होता है। तो आप लोग अभी से सब चीजों से प्रिपेयर रहिए, और
दबदबा को कायम रखना है ज्ञान बिंदु संस्थान से। अगले बार रिजल्ट भरपूर होना चाहिए, 50% प्लस रहना चाहिए। अभी तो स्टेट ने न्यूज बना है, आगे चल के नेशनल न्यूज बन जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।